आज भी एक मैया बाबा श्री धाम वृंदावन में निवास करते हैं अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी के साथ। और आप उन लड्डू गोपाल जी की यदि लीलाएं सुनेंगे ना तो बहुत हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे और आपका मन करेगा कि इस बार जब भी मैं वृंदावन जाऊं तो मैं भी उन लाला के, उन लड्डू गोपाल जी के दर्शन करके जरूर आऊं। अटल्ला चुंगी के पास ही गोरे दाऊ जी का मंदिर है। गोरे दाऊ जी की भी अपनी एक अद्भुत लीला है। गोरे दाऊ जी दाऊ दादा नहीं है, हमारी राधा रानी जी है। यदि आप इनके विषय में जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा जरूर, जिससे मैं आपके लिए गोरे दाऊ जी के ऊपर भी एक वीडियो बना सकूं। तो गोरे दाऊ जी मंदिर के पास ही एक लाला की मैया रहती हैं। ये लाला की मैया पहले कहीं और रहती थी, ब्रज के बाहर। अपना सब कुछ घर बार छोड़कर अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी के साथ ये मैया श्रीधाम वृंदावन में आ जाती हैं और अपने लाला के साथ राजी खुशी रहती हैं। मैया के पति भी हैं, लेकिन वो कुछ कार्य के वजह से अभी जहाँ गांव में मैया रहती थी वहीं रहते हैं। कुछ वर्षों बाद इनके पति भी अपना सारा काम, सारी सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने लाला के पास आके श्रीधाम वृंदावन में रहते हैं और मैया बाबा दोनों मिलकर खूब लाड से अपने लाला की सेवा करते हैं। ये लाला ना बहुत शैतान है, बहुत नटखट है। एक बार की बात है, हमारे मैया के लाला लड्डू गोपाल जी 6-7 वर्ष के बालक का स्वरूप धर के पहुंच गए गोरे दाऊ जी के मंदिर। और वहां पे ना बहुत सारे संत महात्मा जी रहते हैं। तो उन संत महात्मा जी से कहते हैं कि हमें ना उन मैया ने भेजा है, हम उनके लाला हैं और आप सब लोगों का ना कल का निमंत्रण है। हमारी मैया ना कल उत्सव मना रही है, तो आप सबरे या समय पे, ठाकुर जी समय दे आए थे, या समय पे हमारे घर आ जाइयो, वह गली में है, ऐसे ऐसे पूछ लियो लाला की मैया कहाँ रहती है और आप सबरे आ जाइयो और कछु खा पी के ना आइयो। छक के है ना खीर और मालपुआ की प्रसादी बनाएगी हमारी मैया, सो वही पाइयो और समय से आ जाइयो। तो इस तरीके से ठाकुर जी सबको निमंत्रण दे आए और मैया को तो कुछ अता पता ही नहीं है। अब अगले दिन सारे संत महात्मा आ गए घर द्वार पूछते हुए मैया के पास कि लाला की मैया यहीं रहती है। तो मैया ने कहा हाँ भाई मैं ही हूँ लाला की मैया, कहिए कहाँ बात है। बोले आपको लाला आयो तो ना, तो हमारा निमंत्रण दे आयो है कल लाला आपको। तो मैया ने कही हमारो लाला आयो तो आपको निमंत्रण दे आयो है मतलब? बोले हाँ आपका लाला है ना। तो मैया ने कहा हाँ हमारा लाला है। तो बोले वही तो आयो तो हमारे यहाँ कि हमारी मैया ना आज उत्सव कर रही है, तो आप सबरे है ना जा बखत पे हमारे घर आ जाइयो, मैया खूब खीर और मालपुआ बनाएगी, तो आप सबरे लोग है ना प्रसादी पाइयो खूब। तो मैया ने कहा भैया हमारे यहाँ तो आज कोई उत्सव नहीं है। तो बोले नहीं मैया देखो लाला तो आपको आया तो और हमसे कह के आया तो कि कछु खा पी के मत आइयो, हमारे घरे आके ही पाइयो। हमें तो बड़ी भूख है, हम सब ब्राह्मण जन सब आ गए हैं, हम तो कछु हमने अपने आश्रम पे बनवायो ही नहीं है। तो मैया ने कही आ जाओ सब आ जाओ, विराजो, जो तुम्हारा निमंत्रण देके आयो है ना वही तुम्हें पवाएगो, मैं तो ना पवा रही। और मैया ने सबको स्थान दिया बैठने के लिए। बोला अब आप इंतजार करो, लाला निमंत्रण देके आयो है ना, अब आपके भोजन प्रसादी की व्यवस्था लाला ही करेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज भी ये सत्य घटना वहां के रहने वालों के बीच में सुप्रसिद्ध है। कहां से इतना थाल के थाल सरकते हुए आ रहे हैं, इतने पकवान हैं उसमें, सिर्फ खीर और मालपुआ ही नहीं थे, इतने सारे अलग अलग प्रकार के व्यंजन उस थाली में थे। और कहां से आ रहे हैं कुछ नहीं आता पता। सारे ब्राह्मण, सारे संत महात्माओं के सामने एक एक थाल अपने आप स्वतः ही आती चली गई और सभी साधु संतों ने खूब छक के प्रसादी पाई है। वो लीला आज भी सुप्रसिद्ध है, आज भी लाला वहीं पर हैं और लाला के मैया बाबा भी वहीं पर हैं। तो यदि आप लोग वृंदावन जाएं तो आप लोग एक बार लाला के दर्शन जरूर करके आइएगा, बड़े सुंदर से लाला है वो। एक बार की बात है, लाला के बाबा की इच्छा हुई कि मैं ना आसपास के मंदिरों के संतों को बुलाऊं और गोरे दाऊ जी के मंदिर के संतों को बुलाऊं और संतों को खीर की प्रसादी पवाऊं। तो ऐसा ही उन्होंने किया। लाला के बाबा संतों का निमंत्रण दे आए कि आप कल हमारे यहाँ आइएगा और प्रसादी पाइएगा। अब लाला के बाबा ने खीर बनवाई, खूब सारी खीर बनवाई। अब होता है ना, हम भी अगर किसी भी कारण से कुछ भी हमारे घर में बन रहा है तो पहले हम ठाकुर जी को निवेदित करते हैं। तो उन्होंने ठाकुर जी को वो खीर का भोग पधराया। अब लाला
लाला क्या कहते हैं, मोए ना खानी ये खीर। तो बाबा कहते हैं का भयो लाला, क्यों ना खानी तो को खीर। तो लाला कहते हैं मोगू ना खानी ये खीर। मैया कहते लाला कहा भयो तो को क्यों नहीं खानी खीर, खीर तो बड़ी पसंद है। जिनके काजे बनवाई है बिन कोई खवाओ, संतन के काजे बनवाई है ये खीर, संतन को ही खवाओ। दोनों लोग हंसने लगे कि लाला ये कैसी जिद है, अब संतों के लिए बनवाई है या तुम्हारे लिए बनवाई है तो भोग तो पहले आपको ही लगेगा। ना ना हमें ना खानी, हमारे लिए अलग से बनवाओगे तो ही हम खाएंगे। गोरेदाऊ जी के संत और वहां के आसपास के जो भी ब्रजवासी जन है ना, ये सबके सामने प्रत्यक्ष लीलाएं ठाकुर जी ने की है। तो इसमें कोई भी संदेह मत कीजिएगा आपकी कैसे मैं ये बोल रही हूँ कि लाला अपने मैया बाबा से ये सब बातें करते हैं। आप सुनिए, पूरी लीलाएं सुनिए ठाकुर जी की, आनंद से भर जाएंगे और आपका बिल्कुल आप इस बार निश्चय करके जाएंगे कि इस बार तो हम भी लाला के दर्शन करके आएंगे। तो अब लाला ने वो खीर खाई नहीं तो फिर नहीं ही खाई। बच्चों का बाल जिद होती है ना, बाल हट, बस ठाकुर जी मचल गए थे उस दिन, ना खाई ठाकुर जी ने खीर। खैर ठाकुर जी के लिए अलग से खीर बनवाई, सिर्फ ठाकुर जी के लिए। वो ठाकुर जी को पहले भोग लगाया, फिर वो जो दूसरी वाली खीर थी उसका दृष्टि भोग लगवाया कि ठाकुर जी अब यहाँ पे भी दृष्टि भोग करो तभी तो वैष्णव जन पाएंगे प्रसादी। ऐसे लीला ठाकुर जी करते हैं। तो इस बार जब भी आप वृंदावन जाएं तो कोशिश कीजिएगा कि लाला से और लाला की मैया बाबा दोनों से मिलकर आए। और ये लीला आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को लाला के बारे में पता चले। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे ठाकुर जी की लीला सुन रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें ताकि जब भी मैं ऐसी सुंदर सुंदर ठाकुर जी की लीलाएं लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। और यदि आपके पास भी कोई ठाकुर जी का अनुभव है, कोई लीला आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल मैं और मेरे राधा रमन लाल पर आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके अपनी लीला या अपना अनुभव भेज सकते हैं। फिलहाल के लिए सभी को राधा रमन लाल की जय हो।